अल्लाह फरमाता है तुम ही हमेशा गालिब रहोगे, तुम ही ऊंचे रहोगे, तुम हमेशा ऊंचे रहोगे। बस बात सिर्फ ये है कि तुम मोमिन हो जाओ। इन कुंतुम मोमिनी, तुम पक्के मोमिन हो जाओ, फिर देखना कि तुम्हें चांद पर पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जहां बैठे होगे जमीन भी तुम्हारे लिए खजाने जो है ना वो निगल उगल देगी, और ये चनंद और परिंद भी तुम्हारा कहना मानेंगे। बस बात सिर्फ इतनी है कि तुम मोमिन हो जाओ और हजरत उमर फारूक के जाननशीन हो जाओ। एक लम्हा फिक्रिया है, 56 या 57 इस्लामी रियासतें हैं, इनमें कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसको हुजूर आके कहें कि इस वक्त कुरान पर और मेरी नामूस पर हमला हुआ, उठो बदला लो। ए हुक्मरानों, तुम्हारे लिए डूब मरने का मकाम है। कुछ थोड़ा सा पानी का प्याला ढूंढ के ना कहीं से नाक दबो के मरने का मकाम है तुम्हारे लिए। एक वक्त वो था कि जब मेरे हुजूर की जो वो जात पर हमला किया था मुनाफिकीन ने, यहूदियों ने, उस वक्त मेरे हुजूर ने रात को मिस्र में जाके नूरुद्दीन जंगी को उठाया था ख्वाब से कि मेरी इज्जत पर हमला करने के लिए ये दो बदमाश हैं, इनको संभालो। आज तुम्हारे अंदर कोई नहीं, कोई एक भी नहीं है। एक एक मुल्क में कितने वजीर हैं, कितने कितने नुमाइंदे हैं, कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसको हुजूर खान में आके कहें ये हुक्म दे तुम्हारे लिए डूब मरने का मकाम है। आंखें खोलो, होश के नाखून लो, ए अवानों में बैठने वालों, ए उम्मत मुस्लिम की नुमाइंदगी करने वालों, तुम्हें बार बार समझाया जा रहा है, अब भी खोजे ख्वाब खरगोश से जनाब वो बाहर आ जाओ, गफलत की चादर उतार दो, वरना कयामत में यह ना कहना कि हमें किसी ने बताया नहीं था, हमें किसी ने जगाया नहीं था। हम तुम्हें बार बार बता रहे हैं, बार बार जगा रहे हैं, उठो। कुरान की अजमत पर जो है ना वो हर्फ आया है, उठो पहरा दो। मजम्मती करारदाद ने ये जो मिसाइल दिए हैं मेरे रब ने किस लिए, ये गौरी मिसाइल किस लिए दिया है? इसीलिए दिया है, खुदा की कसम सिर्फ रुख सीधा कर दो। हम ये नहीं करें कि बरसा दो, ये जो 23 मार्च को निकाल के दिखाते हो, सिर्फ रुख सीधे कर दो, खुदा की कसम सारा कुफ्र तुम्हारे कदमों में गिर जाएगा। इनकी इतनी हिम्मत ही क्या है, हुजूर के सामने बकवास करे और कुरान कभी जला दे? नहीं साहिब, इसलिए जागना होगा। हम बता रहे हैं, हम सोए नहीं हैं, हम जाग रहे हैं और कयामत तक जागते रहेंगे। हम अपने ईमान को बेदार किए हुए हैं और इंशाअल्लाह ये दर्स अपनी नस्लों को सुना के जाएंगे और उनको जगा के जाएंगे। साहिबो, ओ कुरान से प्यार करो, और ये अल्फाज जितने कहो वो कम है, लेकिन कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है। मैं आखिरी एक दो जुमले ये कह दूं, बोलने के लिए बहुत कुछ है, काफिरों को कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, और मुस्लिम उम्मत के नुमाइंदगान के जमीर झंझोड़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है। क्या हमने कुरान को घर से नहीं निकाल दिया हुआ? क्या हमने कुरान को सीनों से नहीं निकाला? क्या हमने अपनी औलादों से कुरान को दूर नहीं किया? सिर्फ एक लेबल लगाने के लिए बच्चे को कुरान पढ़ाया बस। आज किसी की उम्र 80 साल हुई, किसी की उम्र 60 साल की हुई, किसी की 40 साल की हुई, किसी की 30 साल की हुई, किसी के पास डबल एमए मास्टर इंग्लिश उसने किया हुआ है, किसी ने कौन सी डिग्री संभाली हुई है, किसी के पास इंजीनियर की डिग्री है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई किसी मसरत पर है, कोई किसी मसरत पर। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जितनी मसनदों पर बैठे हो, तुम्हें मसनद सलामत, तुम्हें मुबारक हो। बस मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या तुम्हें देखकर कुरान भी पढ़ना आता है? मुझे जवाब दो। मुस्लिम उम्मत के सपूतों, जवाब दो मुझे।
आज क्यों हमने कुरान को अपने घरों से निकाला हुआ है? मैं और आप इसी लम्हे आंखें बंद करके झांक के अपने ज़मीर से पूछे, कितना अरसा हो गया मैंने कुरान खोल के नहीं पढ़ा। तो फिर वो कुरान जलाएं तो हमें फिर क्यों टेंशन होती है? वो तुम्हारा कुरान ना जलाएं तो फिर क्या करें? जवाब दो मुझे। जब तुमने कुरान को अपनी सीनों से निकाला, अपने कारोबार से निकाला, अपनी शादी खुशियों से निकाला कुरान को, जब तुमने अपने मुस्लिम मुआशरे से कुरान निकाल दिया, अपने बिजनेस से कुरान को निकाल दिया, फिर तुम्हारे कुरान को जलाया ना जाए तो फिर क्या होगा? फिर वो जलाएंगे तुम्हारे कुरान को। उनको पता है ये मर चुके हैं, इन्होंने कुरान को अपने घरों से निकाल दिया हुआ है। इनकी शादियां हैं तो वो हमारे रस्म और रिवाज के मुताबिक, इनकी गमियां हैं तो हमारे रस्म और रिवाज के मुताबिक, इनका ओढ़ना बिछाना हमारे रस्म और रिवाज के मुताबिक। कभी सुना है आपने कि इन्होंने अपनी इंग्लिश की किताब जलाई हो? जवाब दो मुझे, मैं सबसे पूछ रहा हूं। कभी आपने सुना है कि गंदा मवाद जलाया हो इन्होंने? कभी किसी ने सुना हो कभी कि गंदे लिटरेचर की किताब इन्होंने जो वो जलाई हो? नहीं साहब, जो जलाने के लायक है, जलाने के लिए है, उसे तो सीनों से लगाते हैं। फिर कुरान को क्यों जलाया जाता है? फिर कुरान की बेहुरमती क्यों की जाती है? इसलिए कि हम ईमानी तौर पर मर चुके हैं। जागना होगा। जितनी मजम्मती अल्फाज बयान करो कम है। कुरान से प्यार करो, उठो, कुरान को सीखो, कुरान को पढ़ो, नहीं पढ़ना तो सीखो। आहद करे हर एक शख्स कि कुरान का बदला ये लेना है। वो कुरान जला करके कुरान को खत्म करना चाहते हैं। कुरान खत्म नहीं होगा क़यामत तक, तो कुरान जिंदा ही रहेगा, जावेद रहेगा, एक एक हर्फ सलामत रहेगा। लेकिन मैं अगर वहां जाकर के तलवार उठा के उसकी गर्दन नहीं उतार सकता, तो कम से कम मैं ये आहद कर लूं कि अगर मैं कुरान पढ़ना नहीं जानता तो मैं आज से ही कुरान पढ़ना शुरू कर दूंगा, मैं आज से ही कुरान सीखना शुरू कर दूंगा। और अगर पढ़ना आता है तो मुझे ये नहीं पता कि कुरान क्या क्या रहा है, तो मैं आज यहां बैठे बैठे आहद करता हूं कि मैं कुरान तर्जुमे से पढ़ूंगा, मैं सीखूंगा। ये है कुरान की जो वो पासदारी, अजमत पर जो पहरा यूं दिया जाए। ये कुरान को दूर करना चाहते हैं। हम कुरान को सीनों में छुपा लेंगे, हम कुरान को अपने नस्लों के सीनों में छुपा देंगे और कयामत तक कुरान को अपने साथ जोड़ के रखेंगे। हम कुरान से नहीं टूटेंगे। ऐ अल्लाह, कुरान से हमारा रिश्ता मजबूत फरमा दे। हमारी शादियों में कुरान का रिवाज वो राइज हो जाए, हमारे मुआशरे में कुरान का निजाम राइज हो जाए, मेरे मुल्क में इस्लामी सल्तनतों में इलाही कुरान का बोलबाला फरमा दे। कुरान की बेहुरमती करने वालों का मुंह काला फरमा दे, इनको नेस्तो नाबूद फरमा दे। अल्लाह, मुस्लिम उम्मत के हुक्मरानों को भी ख्वाब गफला से बेदार फरमा दे।